नमस्कार, आज मैं आपको बताऊंगी आसान और सरल तरीके से हर साइज की बाजू की कटिंग। तो देखिए यहाँ पे मैंने दो तरीके की ये बाजू ली है। तो यहाँ पे छोटी बाजू भी ली है और बड़ी बाजू भी ली है। तो सबसे पहले मैं आपको छोटी बाजू बताऊंगी। छोटी बाजू को हमें कैसे कटिंग करना है। अगर हमारा कपड़ा कम है तो और ज्यादा है तो सबसे पहले तो जैसे ये हमारे पास लेस है तो हम इसको निकालेंगे और इसको आधा आधा करके लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारी ये लेस है तो इसको हमें आधा आधा करना है, दोनों बाजू पे लगाना है बराबर। अब ये अस्तर है तो सबसे पहले हम अस्तर का कटिंग करेंगे। अब देखिए कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारा कपड़ा कम पड़ जाता है। तो देखिए आप लोग पहले तो वीडियो को पूरा देखा करें। आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे फिर आपके कैसे समझ में आएगा। देखिए जितना मैंने आपको बाजू के ऊपर समझाया है उतना आपको कोई भी नहीं समझा सकता है। तो देखिए यहाँ पे जब भी हमारा कपड़ा कम है तो हमें यहाँ पे एक पट्टी लगानी है जो हमारी चौड़ाई को बढ़ाता है। जैसे हमारे बॉर्डर वाला ब्लाउज होता है तो उसमें हमें दोनों साइड जिसको हम चिरैया बोलते हैं तो वो लगाना पड़ता है। तो आप लोग बाजू का वीडियो चैनल में देखें ना, हर प्रकार से मैंने आपको समझाया कि बाजू कम है लंबाई में तो उसको भी हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप लोग देखते हैं नहीं, कमेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो चौड़ाई है वो कपड़े की 15.5 इंच है। अब देखिए हमारा ये ब्लाउज है, हम एक सिंपल तरीके से भी बाजू की कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारी ये आरोमल की जो चौड़ाई है वो 9 इंच है। तो मान के चलिए हमें 18-17 इंच का कपड़ा चाहिए। तो यहाँ पे हमारे जो कपड़े की जो चौड़ाई है वो कितनी है, 15.5 इंच। इस तरीके से रखना है। तो हमें यहाँ पे चौड़ाई कितनी लेनी है, 9 इंच। 9 इंच की चौड़ाई होनी चाहिए। तो देखिए हमने ये डबल करके 9 इंच रखा है और ये मेरा जो मैंने कपड़े को मोड़ा है वो मेरा यहाँ तलक है। और मैंने यहाँ से ये कपड़ा जो एक्स्ट्रा है वो नहीं कटिंग किया है क्योंकि इसको मैं यूज करूंगी यहाँ पे। अब हमारी जो लंबाई है कपड़े की वो है 6 इंच। तो हमारी 5 इंच की बाजू बनके तैयार आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे हमें लेना है 3 इंच। और आप लोग बोलते हैं कि कभी आप 4 इंच लेते हैं कभी 3 इंच। तो देखिए हम 2 इंच भी ले सकते हैं। जब हम कटिंग करते हैं तो 2 इंच भी ले सकते हैं। वो कपड़े के ऊपर है और कस्टमर के ऊपर है। किसी की बाजू की जो चौड़ाई होती है वो ज्यादा होती है, जैसे मोरी भी उसकी चौड़ी मोटी है और यहाँ पे भी मोटा है बाजू, तो हमें उसकी जो चौड़ाई है वो 2 इंच की लेनी पड़ेगी कटिंग के लिए। आप लोग देखा करें कि बाजू किस प्रकार की है, उसी के हिसाब से आप भी कटिंग कीजिए और इसका शेप भी उसी के हिसाब से आता है कि जब हम यहाँ पे 3 इंच ले रहे हैं 4 इंच ले रहे हैं उसका शेप अलग से आएगा। जो पतली बाजू है ना उनके लिए हम 3 इंच और 4 इंच लेते हैं। यहाँ पे हम एक अच्छा सा शेप देना है, देखिए इस तरीके से। अब जो हमारा ये कटिंग का कपड़ा बचा हुआ है इसको हम यहाँ पे रखेंगे। देखिए इस तरीके से रखा। अब यहाँ पे देखिए इसको हमें ऐसे रखा है ना इस तरीके से, और यहाँ पे मैंने कपड़े को आधा इंच दबा दिया सिलाई के लिए। तो यहाँ पे देखिए हमें कितनी चौड़ाई मिल गई, 19 इंच। 19 इंच चौड़ाई है। तो देखिए मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि थोड़ी चौड़ाई आपको ज्यादा लेनी है, तो एक कभी भी कम नहीं पड़ सकती है आपके आरुमल। वैसे मैंने हमेशा आपको बताया आरुमल आपको ज्यादा नहीं लेनी है, 6, 5.5 इंच, 5 इंच के चेस्ट के हिसाब से आरुमल लेनी है। तो इस वीडियो को भी आप जरूर देखें, आई बटन पे क्लिक करके आरुमल हमें किस तरीके से लेने हैं। और भी अधिक जानकारी चाहिए तो आप प्लीज चैनल में देखा करें। मेरी हर वीडियो में कुछ ना कुछ आपको सीखने को ही मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए अस्तर की कटिंग हो गई है हमारी। अब हमारा जो साड़ी का कपड़ा है, अब देखिए देखने में तो एक कम है, तो इसको हमें कैसे करना है, कपड़े को हमें ऐसे करके डबल करना है। तो देखिए कपड़े को हमने डबल कर लिया। और अगर आप इसमें लंबी बाजू बनाना चाहें, ज्यादा लंबाई, तो इस तरीके से भी कटिंग कर सकते हैं। देखिए आप, अब देखिए थोड़ी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए हमारे कपड़े की लंबाई भी काफी आ रही है। तो आप कपड़े को देखा करें कि किस तरीके से हम कटिंग करें। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो कपड़े की लंबाई है वो 14.5 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है वो 7.5 इंच है। तो यहाँ पे हम एक चिरैया लगा के एकदम बराबर हमारी चौड़ाई आ जाएगी और मोहरी हमारी यहाँ पे आ जाएगी आराम से 7 इंच, यानी कि 14 इंच की मोहरी। हेवी साइज की बाजू भी बना सकते हैं हम इसमें से। तो कपड़ा वैसे ब्लाउज का कभी भी कम नहीं होता है, आपको काटने का सही तरीका आना चाहिए। इसलिए तो मैं आपको बोलती हूँ कि पहले आप पेपर पे कटिंग कीजिए, उसके बाद आप उसको पेपर को कपड़े के ऊपर रखिए और फिर कटिंग करें। तो यहाँ पे देखिए हम इसको ऐसे जोड़ेंगे तो साड़ी का जो कपड़ा उसमें हमारे जोड़ नहीं आएगा।
अस्तर हमारा कम था तो उसमें हमने चौड़ाई बढ़ा ली। और देखिए वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए। अब यहाँ पे हमारी ये 5 इंच की बाजू तैयार हो जाएगी आराम से। अब दूसरा कपड़ा हमारा ए है। अब देखिए यहाँ पे ये ब्लाउज में से कपड़ा बचा हुआ है, तो कोई कोई कपड़ा बड़ा होता है, कोई कोई छोटा होता है। तो यहाँ पे हमारा ये ब्लाउज बनके तैयार है। बस हमें इसमें बाजू लगानी है और पीछे डोरी। इसका कटिंग भी मैंने आपको बताया है कि साड़ी में से ब्लाउज कैसे बनाए, उस वीडियो को देखें। तो अगर आप इस तरीके का ब्लाउज बनाना चाहते हैं तो आप इसको जरूर देखें। जैसे मैंने बोला, आपको हर ब्लाउज में आपको कुछ ना कुछ समझाने की कोशिश करती हूँ और कुछ ना कुछ उसमें नया है। हम आरोमल को भी नहीं नापेंगे तो भी हम इसकी चौड़ाई आराम से निकाल सकते हैं। जैसे हमने आपको बताया, आपको कपड़े की चौड़ाई कम से कम 18 या 17 इंच की लेनी है। अगर आपके कपड़े की चौड़ाई कम है तो उसमें से भी आप बाजू को निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे जो कपड़े की चौड़ाई है 15.5 इंच, क्योंकि अस्तर की चौड़ाई इतनी ही आती है। अब हम इसको ऐसे करके डबल करके रखेंगे, इस तरीके से बराबर करके रखना है हमें। अब इसकी जो लंबाई है वो है 11 इंच, तो हमें 10 इंच की बाजू चाहिए। तो यहाँ पे हम लेंगे 4 इंच, क्योंकि ये पतली बाजू है, चेस्ट कम है ना उसकी और बाजू की लंबाई ज्यादा है। यहाँ पे हमारी ये मोहरी आ जाएगी। अब इसको हम इस तरीके से इसको हम ऐसे रख सकते हैं चौड़ाई बढ़ाने के लिए। तो हम यहाँ पे अपनी जो चौड़ाई है वो 9 इंच की भी कर सकते हैं, 9.5 इंच की भी कर सकते हैं और यहाँ पे हम 10 इंच की भी चौड़ाई कर सकते हैं। आरोमल हमारे कितने भी हो, हम इस तरीके से अपनी चौड़ाई बढ़ा सकते हैं। तो मैंने आपको हर साइज की बाजू बताई है। आप कम से कम कपड़े में से चौड़ाई आराम से बढ़ा सकते हैं। अगर आप इसको लगाना चाहें तो इसको भी लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे कटिंग किया है। और आपको एक बात और बताऊं, जैसे हम यहाँ पे बीच में निशान लगा के आधा इंच का हमें कटिंग करना है। तो देखिए जो नए लोग हैं उनको मैं नहीं बताती हूँ कि आपको यहाँ पे आधा इंच का कटिंग करना है। अगर आप चाहे तो यहाँ पे कटिंग कर लें, फिर आप उस पे निशान लगा लें कि इसको हमें आगे की साइड ही जोड़ना है। जब भी आप कटिंग करें, कटिंग ना करना चाहें तो ना करें, क्योंकि आगे का जो आरोमल होता है ना, वो मैं आपको आधा इंच का कटिंग करा के, आधा इंच का कटिंग करके बताती हूँ ना। जब हम आगे का आरोमल आधा इंच यहाँ पे कटिंग करते हैं तो उसमें झोल नहीं आती है। तो मैं तो वैसे यहाँ पे आगे का पल्लर कटिंग नहीं करती हूँ। अगर आप चाहे तो कर सकते हैं। जिस तरीके से मैं स्टिचिंग करती हूँ उसी तरीके से आपको मैं बता रही हूँ। और फिर वो कस्टमर के ऊपर भी होता है, कोई मोटा होता है तो उसके लग रहा है कि यहाँ पे झोल आएगी तो आप कटिंग करके लगा दें। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे इसकी जो चौड़ाई आपको बताई थी, तो यहाँ पे जैसे मैंने अस्तर की चौड़ाई आपको बताई कि ज्यादातर अस्तर 15 या 15.5 इंच की ही चौड़ाई में रहते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको इसको आरोमल के ऊपर रख के भी बताती हूँ किस तरीके से हम इसको जोड़ेंगे। तो देखिए जो हमारी ये फिटिंग की सिलाई है उसको हम खोल लेंगे, आधा या 1 इंच खोलेंगे। अब हमें अपने आरोमल के ऊपर इसको रखना है इस तरीके से। यहाँ से हमें इसको ऐसे करके रखना है। तो देखिए यहाँ पे चौड़ाई कम है, तो करीब यहाँ पे 2 इंच कम है, 2 इंच कम है ना। तो हमने इसमें काफी कपड़ा दबाया है, गुंजाइश ज्यादा ली है ना। तो यहाँ पे हमारी जो 2 इंच की गुंजाइश है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 1 इंच छोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे 1 इंच छोड़ेंगे और इसको देखिए हम इस तरीके से लगाएंगे। फिर आधा इंच हमारा दोनों साइड सिलाई में चला जाएगा, तो ये बाजू आराम से आ जाएगी। देखिए देखिए तो यहाँ पे भी 1 इंच छोड़ेंगे और यहाँ पे भी छोड़ देंगे 1 इंच। तो इस तरीके से भी हम लगा सकते हैं। और हमारी ये गुंजाइश ज्यादा है तो हमें यहाँ पे आधा इंच सिलाई के लिए कपड़ा आराम से मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे पट्टी भी लगा सकते हैं, जो मैंने आपको कटिंग में बताई है ना चौड़ाई बढ़ाने के लिए। यहाँ पे पट्टी भी लगा सकते हैं, 4 टुकड़े हैं, इसको आप ऐसे करके इस तरीके से आप लगा सकते हैं, इस तरीके से। अब देखें हमारे साड़ी का कपड़ा कैसा है। तो यहाँ पे काफी कपड़ा बचा हुआ है, कोई कोई पीस तो बड़ा होता है, कोई कोई छोटा होता है। तो ये जो साड़ी का बॉर्डर है इसको निकाल लेंगे। इसका हमें ध्यान रखना है कि किस तरीके से लगा हुआ है उसी तरीके से हमें लगाना है। इसको हमें आधा करना है। देखिए कपड़े को हमें ऐसे करके डबल करके रखना है। चौड़ाई रखना चाहें उतनी चौड़ाई रख सकते हैं।
अब देखिए यहाँ पे कितनी चौड़ाई है, 9.5 इंच। तो इसको हमें ऐसे रखना है और इसको हमें ऐसे करके रखना है। और यहाँ पे जोड़ लगाना चाहें तो जोड़ भी लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे साड़ी का कपड़ा ज्यादा ही लिया है। ये हमारी मोरी है। तो देखिए यहाँ पे हम बाजू की कटिंग अभी नहीं करेंगे, साड़ी का जो कपड़ा है उसकी कटिंग नहीं करेंगे, अस्तर की कटिंग हमने बराबर की है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ये हमारी मोरी की कटिंग कर ली हमने, एक टुकड़े को लेंगे हम अस्तर वाला। और हाँ, अगर आपके कुछ समझ में ना आए तो प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अब यहाँ पे देखिए हम इसको रखेंगे अस्तर को इस तरीके से। तो पहले हम यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से, फिर इसको हम अंदर के साइड इसको ऐसे करके, जैसे मैंने आपको स्टिचिंग में बताया है ना, इस तरीके से अंदर के साइड। और फिर इसके ऊपर हमें पूरे पे सिलाई लगानी है। उससे पहले हम इसको अस्तर में ये जो हमारे टुकड़े हैं ना, इनको हम जोड़ लेंगे। तो इस तरीके से हमारे टुकड़े आ जाएंगे। तो हमें चौड़ाई काफी मिल जाएगी। दोनों साइड हमें इसी तरीके से टुकड़ों को जोड़ना है। अब देखिए कुछ लोग बोल रहे हैं कि फुल साइज की बाजू कैसे बनाएंगे। तो देखिए कटिंग तो हमारी सेम रहेगी ना, इसी तरीके से हमारी कटिंग रहेगी। आप लंबाई चाहे जितनी भी बढ़ा सकते हैं, 15 इंच की भी बढ़ा सकते हैं। और वैसे मैंने 3-4 बाजू भी बताई है, तो प्लीज चैनल में देखें। तो अगर आप लंबी बाजू बनाना चाहते हैं तो इसकी लंबाई बढ़ा लें, इसकी 15 इंच भी कर सकते हैं, 20 इंच भी कर सकते हैं, 18 इंच की भी लंबाई रख सकते हैं। कटिंग तो सेम रहेगी, इसी तरीके से आपको कटिंग करनी है। और जैसे मैंने आपको बताया 3 इंच पे भी कटिंग कर सकते हैं, 4 इंच पे भी कटिंग कर सकते हैं। तो आप लंबी बाजू को 4 इंच पे कटिंग करेंगे तो उसका शेप अच्छा आएगा। जब आप यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगाएंगे तो उसका शेप एक अच्छा आएगा, इसलिए मैं आपको 4 इंच पे भी कटिंग करके बताती हूँ। और यहाँ तक हम 5 इंच पे भी कटिंग कर लेते हैं, उसका भी शेप बहुत अच्छा आता है। तो आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और जो नए लोग हैं वो हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे क्या है, आने वाली जो भी नई वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।